वेलकम इन भीम 99 स्टडी। तो दोस्तों, यह प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो और डाल चुके हैं और अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसको हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे। प्रकाश का अपवर्तन तो समझिए। मान लीजिए कि ये ऊपर कोई माध्यम है सघन, या मान लेते हैं कि विरल माध्यम है कोई, जैसे कि वायु। और वायु से जब प्रकाश की किरण जल में प्रवेश करती है, वायु से जब प्रकाश की किरण जल में प्रवेश करती है, यानी कि ऐसे प्रकाश की किरण कोई आ रही है तो ये अभिलंब है और इसको जाना चाहिए, ऐसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन तो ये सीधे न जा करके अभिलंब की तरफ झुक जाती है, ऐसे झुक जाती है। तो जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। और इसी तरह से यदि विरल सघन से विरल में जाए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे, तो सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो जो प्रकाश की किरण ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी अभिलंब से दूर हट जाएगी। जानी चाहिए सीधी रेखा में, लेकिन अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो इसको अभिलंब से या अभिलंब की तरफ झुक जाना या अभिलंब के से दूर हट जाने की घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति से विस्थापित हुआ प्रतीत होता है। एग्जाम्पल है। दूसरा है, पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अंतरपृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती है। अगला एग्जाम्पल है, कांच के ग्लास में पड़े नींबू वास्तविक आकार से बड़े प्रतीत होते हैं। कागज पर लिखे शब्द गिलास स्लैब से देखने पर ऊपर उठे हुए प्रतीत होते हैं। तो ये सारे अपवर्तन के नियम हैं, के उदाहरण हैं। कांच का आयताकार स्लैब से अपवर्तन समझिएगा इस फिगर को भी। एक प्रकाश की किरण है जो इधर आ रही है और यह अभिलंब है, अभिलंब। तो प्रकाश की किरण आ रही है तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, तो ये अभिलंब की तरफ झुक गई, झुक करके यहाँ पे आती है और झुक करके यहाँ पे आने के बाद फिर एक अभिलंब यहाँ पे, और ये फिर से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से अब दूर हटती है। एक मिनट, इसको और बड़ा कर देते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर लें तथा शेयर कर दें। हम डेली साइंस के पाठों को पढ़ाते हैं, तो अगर संपूर्ण विज्ञान पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। तो इसको हम चित्र से दिखाते हैं। इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। ये आपतित किरण, ठीक है। ये होता है अपवर्तित किरण, और ये यम और यन होता है अभिलंब है।
कह रहे कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं या अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो, यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो, आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो साइन I बटा साइन R बराबर स्थिरांक होगा। तो इसे ही कहते हैं आपतन कोण की ज्या I, अपवर्तन कोण की ज्या साइन R बराबर स्थिरांक, इसे ही कहते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को यन से प्रदर्शित करते हैं। इसे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, इसको n/1 से प्रदर्शित करते हैं। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि V1 बटा में V2। n1/2 माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक n1/2 से निरूपित करते हैं। n1/2 बराबर V2 बटा में V1। अब आता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक मिनट, निरपेक्ष अपवर्तनांक बता देता हूँ। ये समझिएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक, यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है तथा माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है तो यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर C बटा में V, और C की चाल होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड। C को निर्वात कहते हैं। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रकाश की चाल का 1/242 गुणा कम है हीरे में निर्वात की अपेक्षा। प्रकाशिक सघन माध्यम, दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन होता है। प्रकाशिक विरल माध्यम, दो माध्यमों की तुलना करते समय कम अपवर्तनांक वाला माध्यम। जब प्रकाशिक विरल माध्यम है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है तथा अविलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से झुक जाती है। देखिए यहाँ पे इतना झुक गई है, ये झुक गई है। ये रेड वाला जो डॉट डॉट है ये वास्तविक है, जबकि ये नीचे वाला झुक गई सघन माध्यम में प्रवेश की। तो और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा ये अविलंब से दूर हट जाती है। देखिएगा ये इधर आई ये किरण और ये अविलंब से दूर हट गई। अब हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस, गोली लेंस, तो दो तलों से घेरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोली हो, लेंस कहलाते हैं। फिर से समझिए, दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोली है, लेंस कहलाता है। जैसे ये देखिए, ये होता है अवतल लेंस, पारदर्शी माध्यम है और दो गोलों से घिरा हुआ है। ये देखिएगा, ये भी है, ये वाला उत्तल लेंस है, ये भी दो गोलों से घिरा हुआ है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में समझते हैं। और उत्तल लेंस यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ये देखिएगा, बीच में मोटा है, किनारों पे पतला है। उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला है।
इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब अवतल लेंस, यह बीच की अपेक्षा किनारों से मोटा होता है। यह बीच की अपेक्षा किनारों से मोटा, देखिए किनारे पे मोटा है और बीच में पतला है, और इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम। तो पहला नियम है, बीम से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यहाँ से आप कोई भी किरण इस पे डालिए मुख्य लेंस में, तो उत्तल लेंस में ये मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी। कोई भी किरण अगर डालेंगे समांतर तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, लेंस के दूसरी तरफ मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। ये देखिएगा, सारा मुख्य फोकस से ही होकर के जाएगा। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के समांतर निर्गत होती है। ये उसी का है, उल्टा देखिएगा ये वाला नियम। ये मुख्य फोकस से अगर इसी का उल्टा हो जाएगा, यदि आप मुख्य फोकस से भेजेंगे तो ये मुख्य फोकस से तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये फिगर देख सकते हैं, भेजा गया समांतर, मुख्य फोकस इधर होकर चली गई। तीसरा नियम, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। तो ये देखिएगा, लेंस के वक्रता केंद्र ये बीचों बीच से होकर जाने वाली प्रकाशिक किरणें सीधे निकल जाती है। अब इसके द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग पढ़ेंगे। अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब F2 पे बनता है। F2 पे बनता है। अनंत पे कोई वस्तु रखी है, इसका प्रतिबिंब F2 को अत्यधिक छोटा, आभासी तथा उल्टा। 2F1 से परे रखने पर F2 तथा 2F2 के बीच छोटा, वास्तविक तथा उल्टा। 2F1 पर 2F2 पर ही बनेगा समान साइज का, वास्तविक उल्टा। F1 तथा 2F1 के बीच रखेंगे तो 2F2 से परे विवर्धित, बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा। तो ये सब प्रतिबिंब बनता है। अब फोकस F1 तथा वक्रासिक केंद्र O के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बड़ा, आभासी तथा सीधा प्राप्त होता है। और ये विभिन्न स्थितियाँ आपको दिखा देंगे। अवतल लेंस द्वारा प्रकाश बनना। अवतल लेंस का सूत्र, तो अवतल लेंस का सूत्र होता है 1/F बराबर 1/B माइनस 1/μ। अवतल लेंस का सूत्र होता है 1/F बराबर 1/B माइनस 1/μ। आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बीम की ऊंचाई, या m बराबर B/μ। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाशिक किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम में होती है। तो लेंस की क्षमता P उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। या लेंस की क्षमता P बराबर 1/F। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे D से प्रदर्शित करते हैं। तो एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। उस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, प्लस उत्तल लेंस की क्षमता प्लस होती है, और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है।
दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर लें, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, तथा डेली साइंस के चैप्टर को पढ़ने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर लें।